वीडियो को लाइक करके आपसे भी शेयर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था, हो सकता है हल्का धुंधला आपको दिखाई देगा, बट इसको मैनेज करके चलिएगा, आगे आपका क्लियर हो जाएगा। संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो देखिए संविधान बनने में जो समय लगा हुआ था 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। देखिए एक बात आपको बताते हैं, पूरा आप इसको टेस्ट के तौर पर लेके चलिए, 1 से लेके पूरा 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाएंगे आपको, तो ये पूरा आप टेस्ट के तौर पर लेके चलिएगा और लास्ट में आपसे स्कोर भी बताइएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं। यहीं से आपको पता चलेगा कि आगे आप कितना स्कोर कर पाइएगा जो आपका अगला वैकेंसी आने वाला है उस वैकेंसी में। तो आप भी अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अच्छा, यहीं से एक फैक्ट याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो और क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। जब 11 दिसंबर को बैठक हुआ था 1946 में, तो इस समय फिर अस्थायी सदस्य चुना गया था जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा गंगा नदी। याद रखिएगा आप सभी। देखिए गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। यह फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, गंगा और यमुना का मिलन कहाँ पे होता है? प्रयागराज में होता है। यह फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? देखिए पटना जो है गंगा नदी के तट पर है, भागलपुर शहर गंगा नदी के तट पर है। याद रखिएगा आप सभी। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा रेशम कीट पालन से संबंधित है। जो भी ऑप्शन में ए टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन पेपर तो बिल्कुल कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पेपर है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सिलेबस चेंज किया गया था तो इसी कारण से अभी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं उठाया था। तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करते चलना है। जो एप्लीकेशन पे ये सारा चीज़ हम कंप्लीट करवा रहे हैं आप सभी को। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो बिल्कुल आप इसको बता सकते हैं फॉर्मिक एसिड होता है इसमें। तो ध्यान दीजिएगा बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जब एप्लीकेशन पे हम पढ़ाए हैं तो वहां पर ये सारा चीज़ें आपको क्लियर किए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता क्या होता है, प्रमुख हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी फैक्ट बन सकता है वो सारा फैक्ट कंप्लीट करवाएं थ्योरी क्लास में। भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? लामित्य का युद्ध अभ्यास हुआ था। बी राइट आंसर होगा। अगला है रक्त का पीएच मान कितना होता है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रक्त का पीएच मान पूछा जाए, नींबू का पूछा जाए, या कह सकते हैं कि अगर शराब का पीएच मान पूछ लिया जाए तो ये पता होना चाहिए। मूत्र का पीएच मान 7.4 होता है। बिल्कुल ये सभी जो है कि छोटा छोटा टॉपिक है जो हम आपको बिल्कुल एप्लीकेशन पे इसका नोट्स दिए हुए हैं छोटा छोटा करके, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ था? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर होगा 1922 में। याद रखिएगा 1922 में रंपा विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को हम से किस नाम से जानते हैं? देखिए जब एप्लीकेशन पे आपको थ्योरी क्लास करवाए थे ज्योग्राफी का, उसमें आपको नदी घाटी परियोजना पढ़ाए थे, नदी के बारे में अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ाए थे। भारत उत्तर भारत की नदी हो गया, दक्षिण भारत की नदी हो गया, उसके बाद जो है कि प्रमुख आपको झरना के बारे में बताए थे, उसके बाद जलप्रपात के बारे में बताए थे। तो ये सभी आपको पता होगा। तो इसे हम सभी बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जो 1914 में पहला विश्व युद्ध होता है, 1918 तक आपका चलता है ये युद्ध, 1918 तक चला था, लगभग 4 वर्ष ये युद्ध हुआ था आपका। याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन में से होगा आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या ही इसका मुख्य कारण। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा 11 नंबर है कि किसके संचय के कारण मांसपेशी में थकान होती है? तो कई बार ये प्रश्न के बारे में आपको बताए थे कि अगर आप एकाएक बैठे हुए और अचानक दौड़ जाइएगा तो उसमें क्या होता है, कभी कभी देखिएगा जो मांसपेशी होता है वो आपका जम जाता है। जमने का कारण क्या है? लैक्टिक एसिड। याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिएगा, पौधे की कोशिकाओं में तुषरता और कठोरता का कारण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा कोशिका भित्ति। देखिए एक कोशिका होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगर पादप कोशिका की बात किया जाए तो इसमें कोशिका भित्ति बाहर में होता है, उसके बाद कोशिका झिल्ली होता है, उसके बाद अंदर में केंद्रक होता है। इसी में आपका
कह सकते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया, उसके बाद रिक्तिकाएँ हो गया, उसके बाद कह सकते हैं जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सभी कोशिका के अंदर होता है। तो एक पादप कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति होता है, बट जंतु कोशिका की बात किया जाए तो उसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो पौधे को कठोरता जो प्रदान करता है वो आपका कोशिका भित्ति ही करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सिर्फ पावर हाउस के नाम से जानते हैं। प्लास्टिड सिर्फ आपका पादप कोशिका में होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, आर्यों का मूल निवास क्या था? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा यूरेशिया, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा सभी, वीडियो को लाइक करते चलिएगा। जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक करते चलिएगा। लाइक करने में कोई भी कमी आपको नहीं छोड़ना है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद दिल्ली में है और इसका निर्माण जो है कि शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा। जो ताजमहल देखते हैं इसका भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली में जो लाल किला आप देखते हैं इसका भी निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। बाबर पहली बार पानीपत का युद्ध लड़ता है, कब लड़ता है? 1526 ईस्वी में, याद रखिएगा। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाबर जीत जाता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत वहां से खत्म हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना होता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिलता है? यह मिलता था, तो राइट आंसर होगा प्रजापति। ध्यान दीजिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो देखिए, कांग्रेस हथियारों के बिना ये गृह युद्ध है, ये आपका सर सैयद अहमद खान ने किया था। देखिए, जब थ्योरी क्लास आप कीजिएगा तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि प्रश्न क्या आया है, कहाँ से पूछा जा रहा है, और प्रश्न याद करते करते आपका हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए हम आपको सबसे पहले कहते हैं कि थ्योरी क्लास कीजिए और टॉपिक वाइज जो भी चीज़ें हैं उसको कंप्लीट कीजिए। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, विविध हो गया। अगर थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर देखिए, आपको जो बताएं कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, ये किसने कहा था? तो जब थ्योरी क्लास कीजिएगा तो वहाँ चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा, जो हम एप्लीकेशन पे आपको करवा रहे हैं। तो एप्लीकेशन से जुड़ के आप क्लास जरूर कर लीजिए फ्रेंड, थ्योरी क्लास कर लीजिए आप सभी। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। 5 जून को हम सभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती? देखिए, गंगा नदी बिहार में बहती है। गंगोत्री हिमानी से इसका उद्गम होता है, याद रखिएगा आप सभी। हालांकि गंगा नदी का निर्माण जो होगा वो आपका 2 नदी के मिलने से होगा, एक भागीरथी, एक अलकनंदा, याद रखिएगा। देवप्रयाग में जब मिलेगा तब यहाँ से गंगा के नाम से फिर ये आगे बढ़ता है। सोन नदी भी बिहार में बहने वाली नदी है, याद रखिएगा। सोन जो है कि ये आपका दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। कोसी बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि कह सकते हैं कि आपका उत्तर से दक्षिण की ओर आती है। राम गंगा नदी जो है ये आपका बिहार में नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? जब आपको विजयनगर का टॉपिक हम पढ़ाए थे तो वहाँ आपको बताए थे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, इसकी राजधानी हम्पी थी, याद रखिएगा। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। 1336 ईस्वी में किया था और दोनों भाई था जो काकतीय वंश का सेनापति था। तो ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देखिए कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? जब आपको प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध पढ़ाए थे तो उसी समय आपको हम बताए हुए थे, जब थ्योरी क्लास करवाए थे, कि हिरोशिमा पर कब गिराया गया और नागासाकी पर कब गिराया गया था, और इस दोनों बम का कोड नाम क्या था। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया जाता है और इसका कोड नाम क्या था? लिटिल बॉय, इसका बम का कोड नाम था, याद रखिएगा आप सभी, लिटिल बॉय। जबकि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया जाता है और इसका कोड नाम था फैटमैन। कौन था? फैटमैन। ध्यान दीजिएगा। अगला है कि जाट जटिन किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जाट जटिन जो हो जाएगा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का नहीं होगा, ये बिहार का और झारखंड का है। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा मराठी भाषा में। ध्यान दीजिएगा आप सभी, मराठी भाषा में। सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, सेबी का वर्तमान अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, माधवपुरी बुच इसका बिल्कुल राइट आंसर होता। ध्यान दीजिएगा आप सभी, 2024 की बात यहाँ पर किया गया है। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? जब आपको प्रकाश पढ़ाए हैं थ्योरी वाला तो उसमें सारा कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर करवाए थे
कि किसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होता है, ठोस में प्रकाश की चाल कम होता है, ध्वनि का चाल सबसे अधिक ठोस में होता है, निर्वात में नहीं चल पाता है ध्वनि। ये सभी चीज़ के बारे में आपको हम बताए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 0 मीटर प्रति